आई नो इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स ने तुम्हारे अटेंशन स्पैन को काफी कम कर दिया है, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुम इस वीडियो में अपने 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करने को रेडी हो ना, तो मैं तुम्हें नीट फिजिक्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी देने को रेडी हूँ। एक सबसे नॉन कॉम्प्लिकेटेड, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबसे डिटेल्ड स्ट्रैटेजी जो डिफिकल्ट है, जो इजी नहीं है लेकिन अफेक्टिव है, सिंपल है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हारा फिजिक्स में एम है 180 ऑन 180 इन फिजिक्स या फिर बेस्ट स्कोर इन फिजिक्स, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं इसी वीडियो में करूंगी। चाहे तुम लोगों को स्ट्रैटेजी देना हो जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, या फिर ये बताना हो कब कब कैसे पढ़ना है, या फिर ये बताना हो कहां से पढ़ना है, या ये बताना हो कब टेस्ट देने हैं, कैसे टेस्ट देने हैं, हर टेस्ट से पहले तुम लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए, शॉर्ट नोट्स का कैसे इस्तेमाल करना है, चेकलिस्ट का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम लोगों को आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर मानो कोई भी बच्चा बिजी है, उनको लगता है कि यार अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे, बाद में ये वाली वीडियो देख लेंगे, तो तुम या तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, तो तुम्हारे लाइक्ड वीडियोस में ये वाला वीडियो सेव हो जाएगा, या फिर तुम इसको वॉच लेटर में डाल सकते हो। ये वो स्ट्रैटेजी है जो बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड है। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से पास्ट में जो बच्चे 180 में से 50 स्कोर कर रहे थे, वो 150 160 तक भी गए हैं। तो अगर ये चीज हम लोगों ने पास्ट में की है, तो अगर आज तुम इस स्ट्रैटेजी को सीरियसली ले सकते हो, तो तुम्हारे फ्यूचर में बिल्कुल सेम कहानी तुम लोग बता पाओगे। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेगी। इन केस कोई बच्चा मुझे नहीं जानता है, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यूजी। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ और मैं ये भी बताती हूँ कि फिजिक्स पढ़ी कैसी जाती है। ठीक है, सो होपफुली एवरीवन इज रेडी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। कई चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। सबसे पहले उठा लेती हूँ मैं ये वाला टॉपिक, जो कि है नीट 2025 के लिए फिजिक्स का सिलेबस क्या है। तो देखो, इसके ऊपर मैंने बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाई है। हम सब जानते हैं कि पिछली साल जो नीट का सिलेबस है वो मॉडिफाई हुआ था। ऑल्दो फिजिक्स में इतने ज्यादा कुछ टॉपिक्स डिलीट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ डिलीट जरूर हुए हैं। तो मैंने बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से टॉपिक्स तुम लोगों को अब फिजिक्स में नहीं करने हैं अगर तुम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। फिर भी अगर मानो मैं 2024 के क्वेश्चन पेपर की भी बात करूँ ना, तो उसके अंदर 2 डिलीटेड टॉपिक्स आए थे। एक तो बेसिक्स ऑफ द रोलिंग मोशन में से क्वेश्चन आया था, और एक अल्फा बीटा और गामा डीके में से क्वेश्चन आया था। तो मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो मैं चाहूंगी कि तुम लोग वो सारे डिलीटेड टॉपिक्स कर लो। यार मुझे तो एनटीए के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं था। जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों को व्हाट्सएवर किसी और की गलती के बेसिस के ऊपर हम लोग हमारे मार्क्स नहीं खोएंगे। 180 ऑन 180 का मतलब 180 ऑन 180। तो कुछ ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स है जो मैं चाहूंगी तुम लोग डेफिनेटली कवर करो, क्योंकि ये वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो डिलीट होने से पहले काफी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो ऐसा हो सकता है कि बाय चांस नीट 2025 के एग्जाम में भी तुम्हें इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स देखने को मिल जाए। नेक्स्ट, अब 2 ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ तुम्हारे पास डेफिनेटली हो, ताकि जो तुम्हारी नीट 2025 की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर मिनिमम टाइम वेस्ट हो, और तुम लोग अपने सिलेबस को ट्रैक कर पाओ, अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाओ, और तुम्हारी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल एफिशिएंट हो जाए। तो 2 ऐसी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तुम लोग कभी भी गूगल कर सकते हो, आगे मेरा नाम लिख देना बस। 2 चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए सिलेबस ट्रैकर और चेकलिस्ट। देखो, तुम्हारा सिलेबस काफी वास्ट है। एक ऐसी चेकलिस्ट होना जिसकी हेल्प से तुम सिलेबस को तो ट्रैक कर ही पाओ, लेकिन साथ में ये भी लिख पाओ कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है। इस तरीके की चेकलिस्ट होनी चाहिए जो एक रिमाइंडर की तरह काम करे कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, और उस प्रिपरेशन, वो जो प्रिपरेशन हो चुकी है उसके बेसिस के ऊपर कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। तुम्हारे पास ऐसी सिलेबस ट्रैकर और चेकलिस्ट होनी चाहिए जो फिजिक्स के लिए अवेलेबल है। तुम सिंपली सर्च कर सकते हो फिजिक्स चेकलिस्ट बाय तमन्ना चौधरी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज आ जाती है बच्चों शॉर्ट नोट्स। अब देखो, शॉर्ट नोट्स अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग भी बना सकते हो, बट मैंने एक चैप्टर को 8 घंटे देके ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, जिसके अंदर पीवाईक्यू टैगिंग की हुई है, जिसके अंदर क्वेश्चन टाइप्स भी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स है सारे इंक्लूडेड हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स तुम लोगों को फिजिक्स के लिए और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो इन शॉर्ट नोट्स को भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। यू सिंपली हैव टू सर्च 2 पेज नोट्स बाय तमन्ना चौधरी, और ये सारे शॉर्ट नोट्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। अल्टीमेटली दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, गुड इज नॉट
इनफ, यू हैव टू बी बेटर। और मुझे लगता है ये दोनों ऐसी चीज है जो तुम लोगों को और नीट एस्पिरेंट से आगे रखेगी। नेक्स्ट फिर बाद में मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। तो देखो भाई, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल है। अगर तुम अड्डा 247 में एनरोल्ड हो, मेरे पेड बैचेस में हो, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल रही हूँ, ना तुम्हें कभी भी किसी थियोरी के लिए बुक फॉलो करनी पड़ेगी, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कोई और एक्सटर्नल बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी। जितने भी थियोरी है नोट्स में है, जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम लोग नोट्स में ही लिखेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस है मेरी तरफ से ही आएंगे। मेरा इंटेंशन ये है कि 2025 के एग्जाम से पहले ना मैं 8000 से ज्यादा क्वेश्चन बच्चों को प्रैक्टिस करवा दूं, जिसके अंदर फिजिक्स की सारी जो टॉप बुक्स हैं वो कवर्ड है। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, आपको किसी और बुक को फॉलो करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी मानो अगर कोई बच्चा मेरे पेड बैच में नहीं है ना, मानो कोई बच्चा किसी और टीचर से पढ़ रहा है, या फिर मानो अगर कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है, तो ये 3 बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करूंगी। अगर मैं एसएल अरोरा की बात करूं तो बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस है, विच इज वाई मैंने ये वाली बुक को सबसे ऊपर रखा हुआ है। इसके अंदर तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसके अंदर तुम्हें वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तुम लोगों को हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बिल्कुल A+ क्वालिटी के क्वेश्चंस तुम लोगों को एसएल अरोरा में मिलेंगे। दैट इज द रीजन मैं ये वाली जो बुक है हमेशा रिकमेंड करती हूँ। फिर आ जाती है एचसी वर्मा। एचसी वर्मा की बुक अगेन बहुत अच्छी है, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छी है, मैकेनिक्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और क्वेश्चंस भी बहुत तगड़े एचसी वर्मा में तुम लोगों को मिलेंगे। वैसे ही एक और बुक है डीसी पांडे, अगेन अ वेरी गुड बुक अगर तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नीट के लिए करना चाहते हो। फिजिक्स के स्ट्रॉन्ग होने की अगर मैं बात करूं तो देखो, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है बहुत अच्छे क्वेश्चन करके। तो किसी भी तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेंडेंसी तभी डेवलप होगी अगर तुम्हारे दिमाग को सोचना आता है, और दिमाग को सोचना सिर्फ तब आएगा जब दिमाग चैलेंज होगा। तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर काम करके तुम अपने मार्क्स में इंक्रीज लेके आ सकते हो। अब देखो, अब अगर मानो मैं टाइमलाइन की बात करूं, अगर मानो कोई बच्चा आज से प्रिपरेशन शुरू करता है, मानो 3 जुलाई से प्रिपरेशन शुरू करता है, तो 3 जुलाई से लेके एग्जाम डेट तक, है ना, किस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को 3 फेजेस में बांटना है, ध्यान से सुनना। काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के 4-5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करते हैं, 3-4 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और डेफिनेटली उन 3-4 महीने में सिलेबस को कवर करना पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर तुमने देखा हो तो ये जो आखिर के 2-3 महीने में पढ़ते हैं, उनके सिलेक्शन का जो परसेंटेज है ना, बहुत ज्यादा कम है। द रीजन बीइंग कि वो 2-3 महीने में सिलेबस तो कवर कर लेंगे, लेकिन बात यह है सिलेबस को कवर करने से ना मार्क्स नहीं आते। सिलेबस को कवर करने से आपको समझ आता है आपका सिलेबस क्या है, हर एस्पेक्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन याद होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड करना है। सबसे पहला फेज जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, जिसकी वजह से मिनिमम इंक्रीज इन मार्क्स तुम्हें नजर आएगा, वो है सिलेबस कवरेज का फेज। मानो तुम दिसंबर एंड तक सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो, है ना, दिसंबर एंड तक भी हो सकता है। मानो अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि यार देख हमारी ना फिजिक्स थोड़ी सी ज्यादा वीक है ना, तो हम दिसंबर एंड तक नहीं कर पाएंगे, क्या हम जनवरी एंड तक कर सकते हैं, या फिर हम जनवरी मिड तक कर सकते हैं? तो तुम लोग डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन तसल्ली से करना। सिलेबस कवरेज बिल्कुल तसल्ली से होना चाहिए। जितना डिटेलिंग में तुम लोग सिलेबस को कवर करोगे, जब भी तुम लोग रिवाइज कर रहे होगे, उतना जल्दी से भी रिवाइज होगा और उतना एफिशिएंटली भी रिवाइज होगा। मान लो अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने दिसंबर एंड तक, मतलब एग्जाम से 4 से 5 महीने पहले तक तुम लोगों ने सिलेबस कवर कर दिया, अब वो आखिर के जो 4 और 5 महीने हैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में निकालने हैं, क्योंकि समझ तो लिया है लेकिन वो याद भी आना चाहिए। जैसे ही सिलेबस कवरेज खत्म होगा ना, तुम्हें लगेगा कि पढ़ तो सारा लिया, याद कुछ भी नहीं है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा हर बच्चे के साथ होता है। अब तुम लोगों को दिसंबर एंड से लेके मार्च एंड तक, मतलब 2 से 3 महीने में तुम लोगों को डिटेलिंग में रिवाइज करना है, और फिर जो आखिर के 1-2 महीने रह जाएंगे उसके अंदर तुम लोगों को फाइनल रिवीजन करनी है और खूब सारे टेस्ट देने हैं। ये इस तरीके से टाइमलाइन होने वाली है। अब इससे पहले मैं इस टाइमलाइन के तीनों फेजेस के बारे में डिटेलिंग में बात करूं, मैं एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एड्रेस करना चाहूंगी। आई एम वेरी श्योर यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बैठे होंगे जो चाहते हैं कि दी यार आप ऐसा करो, आप हमारी फिजिक्स की पूरी जिम्मेदारी ले लो भाई, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि अगर तुम लोग चाहते हो तो बच्चों, तुम लोग अपनी पूरी नीट 2025 की प्रिपरेशन को महापैक की हेल्प से अनलॉक कर सकते हो। इसके अंदर जो हमारे बैचेस चल रहे हैं और आगे जो फ्रेश बैचेस भी आएंगे, वो सारे के सारे तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएंगे 40% ऑफ के ऊपर। सब्सक्रिप्शन तुम अभी ले लो, क्योंकि बाद में 40% ऑफ वाला ऑफर नहीं आएगा। तुम अपनी पूरी नीट 2025 की प्रिपरेशन को अनलॉक कर सकते हो, जिसके अंदर हमारे करंट और फ्यूचर सारे बैचेस हैं, जिसके अंदर हमारी करंट और फ्यूचर सारी टेस्ट सीरीज है वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, 3D लर्निंग टूल है, ब्रिज कोर्स है, मेंटरशिप बैच है। ऐप के ऊपर ही तुम लोग टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो, और जिसके अंदर तुम्हारे घर
घर पे जाएगी 2 डीपीपी बुक और 18 बुक का स्टडी मटेरियल। मानो अगर तुम्हें लगता है कि यार दी ये वाला जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारे लिए हम लोग महापैक लाइट भी लेके आए हैं कि देखो अगर मानो मैं फॉर एग्जांपल ये जो 18 बुक तुम्हारे घर पे जा रही है, पीसीबी की बुक जा रही है जिसके अंदर थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी है। मानो अगर मैं ये वाली बुक को काट दूं और मानो ये वाली जो 2 डीपीपी हैं वो भी मैं तुम्हारे घर ना भेजूं, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐप के ऊपर ये डीपीपी अवेलेबल करवाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है लॉजिस्टिक के कॉस्ट हट गया, प्रिंटिंग कॉस्ट हट गया, तो अमाउंट कम हो जाता है ना। तो इस तरीके का फीचर भी अवेलेबल है। अगर तुम महापैक नहीं चाहते हो तो तुम लोग महापैक विदाउट स्टडी मटेरियल भी खरीद सकते हो, जिसका नाम है महापैक लाइट। अगेन 40% ऑफ का ऑफर लगा के तुम्हारे पास ये जो है फाइनल प्राइस पड़ेगा। तो बहुत अच्छा ऑफर है। आगे जब भी नया बैच आएगा वो महापैक का पार्ट तो होगा ही, लेकिन आगे बस ये 40% ऑफ का ऑफर नहीं आएगा। तो इस ऑफर का मैक्सिमम एडवांटेज लो और अपने महापैक को अभी के अभी अनलॉक करो। अब अगर मैं आखिरी टॉपिक के ऊपर आ जाऊं कि भाई ठीक है, अब आप ये बता दो कि ये जो 3 फेजेस है प्रिपरेशन के, इन 3 फेजेस में किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो देखो पहला फेज हमारा आ गया डिटेल्ड सिलेबस कवरेज फेज, है ना। ये एक ऐसा फेज है अगेन जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम लगेगा, जिसमें मिनिमम मार्क्स में इंक्रीज तुम लोगों को नजर आएगा। जिस फेज के खत्म होने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, बट यू डू नॉट हैव टू वरी, दैट इज हैपनिंग विद एवरीवन। ठीक है, तो तुम लोगों को ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। इस फेज में तुम लोगों को डिटेल क्लासेस लेनी है, डिटेल क्लासेस की हेल्प से डिटेल नोट्स बनाने हैं, अनस्किपेबल, यू कैन नॉट स्किप डिटेल नोट्स। तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स को डिटेल नोट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मानो अगर कोई बच्चा था, ठीक है, वो मुझसे पढ़ा था 2024 के लिए भी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वो 2025 के लिए भी अगर मुझसे पढ़ रहा है, तो तुम्हें डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो उस टीचर के बनाए हुए डिटेल नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी है। लेकिन मानो अगर कोई बच्चा पहले किसी और टीचर से पढ़ रहा था, अब मुझसे पढ़ना चाहता है, तो तुम्हें डिटेल नोट्स बनाने हैं। लेकिन जिस भी टीचर को तुम लोग फॉलो कर रहे हो, दिमाग में ये बात बिठा लो, उस टीचर के डिटेल नोट्स तुम्हारे पास डेफिनेटली होने चाहिए। तुम लोगों को डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है। डीपीपी को टेस्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक गलत पर्सपेक्टिव के साथ डीपीपी सॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं, मानो उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर एक क्लास लगा ली, ठीक है, उनको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब वो डीपीपी उठाएंगे और डीपीपी को टेस्ट की तरह लेंगे, और फिर वो जज करेंगे कि यार यहाँ पर 5 क्वेश्चंस थे, 5 में से 4 क्वेश्चन तो हमसे खुद से बने ही नहीं, ये वाला टॉपिक तो हमें आता ही नहीं है। ये बहुत गलत पर्सपेक्टिव है। कोई भी फिजिक्स का टीचर तुम लोगों को बता देगा, फिजिक्स एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। समझना एक चीज होती है, अप्लाई करना एक चीज होती है, ठीक है। तो डीपीपी को तुम लोगों को एक प्रैक्टिस पेपर की तरह लेना है कि चाहे खुद से आए या एक्सटर्नल हेल्प से ऐसे आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तुम लोगों को डेफिनेटली आने चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा ऐसे क्वेश्चन से टकराओगे जो तुमसे पहले खुद से नहीं सॉल्व हुए, लेकिन फिर बाद में तुम लोगों ने देख लिया कैसे उसको सॉल्व करना है, तुम्हें पता लग गया आगे से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो फिर बाद में कैसे अप्रोच करोगे, दैट इज इट, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मास्टरी इन फिजिक्स। तो डीपीपी को टेस्ट की तरह नहीं लेना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। और जब भी तुम लोग सिलेबस को डिटेलिंग में कवर कर रहे होगे, एक टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल करना है। देखो अगर मानो फॉर एग्जांपल मैं अपने बैचेस की बात करूं, तो उसके अंदर हम लोग फिजिक्स को एक पर्टिकुलर शेड्यूल की हेल्प से हम लोग कवर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे सिलेबस कवर कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से हर 14 दिन में टेस्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे को ड्यूरिंग द सिलेबस कवरेज ही एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पर वो बैठ के रिवाइज कर रहा होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे टेस्ट में एनरोल कर रहे हैं जिसमें आप हर 14 दिन के बाद ये देख पा रहे हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है कहाँ पर स्टैंड करती है। अब अगर मैं बात करूं इन टेस्ट के प्रिपरेशन की, तो तुम लोगों को इन टेस्ट की प्रिपरेशन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से नहीं करनी है, तुम लोगों को डिटेल नोट्स की हेल्प से करनी है। तुम्हारी टीचर ने तुम्हारी डिटेल नोट्स में जो कुछ भी लिखवाया है, चाहे वो कंसेप्ट हो, थियरी हो या फिर क्वेश्चंस हो, उनको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना है। और जब भी तुम लोगों ने डीपीपी सॉल्व की होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे जिनमें तुम अटके हो, उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, फिर जाके तुम लोगों को टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद देखना है कि कहाँ पर गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारते जाना है। और इस तरीके से तुम पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कर दोगे, या तो बाय द एंड ऑफ द दिसंबर, या फिर बाय द मिड ऑफ द जनवरी, या फिर बाय द एंड ऑफ द जनवरी। डिटेल कवरेज का इंटेंशन होता है कि तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएं। फिर डिटेल रिवीजन का पर्पस होता है कि अब तुम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है ना, अब उसको रिकॉल करवाते हैं, कि अब जो चीजें तुम लोगों को याद होने लग जाएगी जैसे ही जो डिटेल रिवीजन का जो फेज है वो खत्म होगा। तो इसमें तुम लोगों को क्या करना है,
जैसे तुम लोगों ने सिलेबस को कवर किया है, वैसे तुम लोग उसी शेड्यूल के बेसिस के ऊपर या फिर उसी ऑर्डर में तुम लोग डिटेलिंग में रिवाइज भी करोगे। बस यहाँ पर तुम लोगों को ज्यादा लिखना नहीं है नोट्स वोट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुके हैं। मानो अगर तुम यूनिट्स एंड डिमेंशंस को डिटेलिंग में रिवाइज करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, इसके डिटेल नोट्स निकालोगे, पूरा अच्छे से पढ़ोगे, फिर बाद में इसके ऊपर 50 क्वेश्चंस लगाओगे। वो 50 क्वेश्चंस टेस्ट नहीं होंगे, वो 50 क्वेश्चंस की हेल्प से तुम यूनिट्स एंड डिमेंशंस को रिवाइज करोगे। देखो ये फिजिक्स है, एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि जो रिवीजन है वो भी एप्लीकेशन बेस्ड ही रहे और नोट्स की हेल्प से कम रहे, क्वेश्चंस की हेल्प से ज्यादा रहे। देखना है किन क्वेश्चंस में तुम लोग अटक रहे हो और उसी बेसिस के ऊपर चेकलिस्ट को भी मॉडिफाई करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मानो तुम चेकलिस्ट को मॉडिफाई करते गए जैसे जैसे तुम लोग चैप्टर कवर करते गए, जैसे जैसे तुम लोग टॉपिक कवर करते गए। अब एक बार जब तुम डिटेल रिवीजन फेज में आ गए, मानो अगर तुम्हें देखने को मिलता है कि भाई वर्नियर कैलिपर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर तुम लोग बार बार गलती कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, इस तरीके से पेंसिल से एक स्टार बना दोगे। पेंसिल से स्टार बना दिया, इसका मतलब तुम्हें कभी भी आगे टाइम मिले, सैटरडे को टाइम मिले, संडे को टाइम मिले, है ना, तो और तुम कुछ रिवाइज करना चाहते हो तो इन्हीं स्टार टॉपिक्स को तुम लोग उठा सकते हो और उन चीजों को टारगेट कर सकते हो जो तुम्हारी वीक है, और ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में बदल सको, ताकि तुम्हारे जो मार्क्स है उनमें भी इंक्रीज आए। ये वही फेज होता है जिसके अंदर तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि 2 पेज नोट्स ऑलरेडी मेरे अवेलेबल है, तो अगर कोई भी बच्चा चाहे तो 2 पेज नोट्स को बहुत अच्छे से तुम लोग फॉलो कर सकते हो। तो ये जो 2 पेज नोट्स है इनका इस्तेमाल करोगे अगर तुम लोगों को कभी भी किसी चैप्टर की बिल्कुल क्विक रिवीजन करनी हो। और क्विक रिवीजन का मतलब क्या है, किसी भी टेस्ट से पहले, ठीक है, और फिर बाद में टेस्ट दे दिया। अब टेस्ट से तुम्हें और पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें तुम लोग बार बार गलतियां कर रहे हो, उसके बेसिस के ऊपर ही तुम लोगों को चेकलिस्ट मॉडिफाई करते रहना है। एक बार जब डिटेल रिवीजन करके तुम फाइनल रिवीजन में आओगे ना, अब चीजें एक्चुअली में दिमाग में बैठने लग जाएंगी। फिर तुम्हें क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स लेने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर मानो ऐसे कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं कि भाई इस टॉपिक के ऊपर तो मैं बार बार गलती कर रही हूँ, डिटेल नोट्स उठाओ, उस टॉपिक को डिटेल नोट से पढ़ो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो और अपनी चेकलिस्ट को मॉडिफाई करते जाओ। कि मानो अगर तुम्हें लगता है कि अब जो वर्नियर कैलिपर है तुम्हारा वीक स्पॉट नहीं है, तो ये जो पेंसिल का स्टार तुम लोगों ने बनाया हुआ था उसको मिटा दो, है ना। तो इसी तरीके से चेकलिस्ट को तुम्हें मॉडिफाई करते जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हर टेस्ट से पहले तुम लोगों को शॉर्ट नोट्स रेफर करने हैं, चाहे मैं इस फेज की बात करूं या फिर मैं इस फेज की बात करूं। टेस्ट से पहले कोई भी बच्चा डिटेल नोट्स नहीं उठाएगा। तुम डिटेल नोट्स उठाओगे सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम अपनी सेल्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई ऐसा टॉपिक तुम्हें नजर आए जिसके अंदर तुम लोग बार बार गलतियां कर रहे हो। एक बार तुम लोग मान लो फाइनल रिवीजन में भी पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा फोर्टनाइटली टेस्ट दोगे, उतना ही तुम्हें और समझ आएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। क्योंकि देखो यार, जो बच्चा मानो फॉर एग्जांपल जो बच्चा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा, उसको क्या ही पता लगेगा कि उसका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन के दौरान चेकलिस्ट तुम लोगों को अच्छे से मॉडिफाई करती जानी है ना। चेकलिस्ट की हेल्प से तुम लोगों को अपनी प्रिपरेशन ट्रैक करनी है। टेस्ट कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, है ना। 3 बार तो पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना ही है। पहले डिटेल कवरेज के फेज में, फिर डिटेल रिवीजन के फेज में, फिर फाइनल रिवीजन के फेज में, और फिर उसके बाद जितने टेस्ट दिए जा सकते हैं उतने टेस्ट दो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो भी चीज तुमसे नहीं हो रही है नीट के प्रिपरेशन में, वो तुम्हें ज्यादा करनी है। अगर आपको टेस्ट देने से डर लग रहा है, ज्यादा टेस्ट दीजिए। अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा टेस्ट दीजिए। अगर आपके फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई भी चीज जो नहीं हो रही है वो ज्यादा करनी है। अगर तुम इस आइडियोलॉजी से चलने लग गए, देन आई अश्योर यू कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो 175 के लिए भी नहीं है, 180 और 180 इन फिजिक्स के लिए है। इसी तरीके से तुम लोगों को चलना है। एंड अगेन मैं बता चुकी हूँ, अगर तुम्हें पूरी की पूरी प्रिपरेशन ही अगर मेरे साथ करनी है, टीम GNT की हेल्प से करनी है, तो महापैक को 40% ऑफ के ऊपर तुम लोग अनलॉक कर सकते हो। आगे ये वाला जो ऑफर है तुम लोगों के लिए नहीं आएगा। सो टेक द मैक्सिमम एडवांटेज, यूज दिस कोड, गेट योर महापैक एट 40% ऑफ। और अगर तुम चाहो तो जो ऑनगोइंग बैचेस है उनमें भी एनरोल कर सकते हो। और मानो अगर तुम्हें ये है कि नहीं कोई फ्रेश बैच आएगा ना, तब से लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, तो तुम वो भी कर सकते हो। लेकिन महापैक अभी ले लो, क्योंकि 40% ऑफ का जो ऑफर है वो अभी चल रहा है। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।